गांव का नाम था दीपपुर। नाम जैसा ही था उसका स्वभाव, छोटा सा, शांत, लेकिन भीतर से उजास से भरा। गांव के हर घर के सामने एक परंपरा सदियों से चली आ रही थी। संध्या होते ही घर के मुख्य द्वार पर मिट्टी का दिया जलाना। कहा जाता था कि यह दिया केवल रोशनी नहीं देता, बल्कि घर में शांति, लक्ष्मी और सकारात्मक ऊर्जा को बुलाता है। एक परंपरा की शुरुआत। दीपपुर में यह परंपरा कब शुरू हुई, कोई ठीक ठीक नहीं जानता था। बुजुर्ग कहते थे, जब घर का दरवाजा रोशन होता है, तो अंधकार भीतर आने से डरता है। हर शाम सूरज ढलते ही पूरे गांव में एक एक कर दिए जलने लगते। लगता मानो अंधेरा हार मान रहा हो। 2 रामनाथ का घर। इसी गांव में रहता था रामनाथ, एक साधारण किसान। उसकी पत्नी सीता और 10 साल की बेटी गौरी। उनका घर कच्चा था, आमदनी कम थी, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। हर शाम घर के मुख्य दरवाजे पर दिया जरूर जलता था। चाहे घर में अनाज कम हो, तेल थोड़ा हो, सीता दिया जरूर जलाती। सीता कहाँ करती थी, अगर दरवाजे पर दिया बुझ गया तो उम्मीद भी बुझ जाएगी। 3 गौरी का सवाल। एक दिन गौरी ने पूछा, माँ, अगर हम दिया न जलाए तो क्या होगा? सीता मुस्कुराई, कुछ नहीं होगा बेटा, लेकिन दिया जलाने से हमें याद रहता है कि चाहे कितना अंधेरा हो, रोशनी हमारे हाथ में है। यह बात गौरी के मन में बस गई। 4 कठिन समय। 1 साल सूखा पड़ा, फसल नष्ट हो गई, रामनाथ कर्ज में डूब गया, कई घरों में दिया जलना बंद हो गया। लोग कहने लगे, तेल बचेगा तो पेट भरेगा। लेकिन सीता ने हार नहीं मानी। वह आधा दिया भरती, पर मुख्य द्वार पर दिया जरूर जलाती। 5 गांव की बदलती सोच। धीरे धीरे कुछ लोग सीता का मजाक उड़ाने लगे। दिया जलाने से क्या होगा, पेट तो खाली है। सीता चुप रहती, लेकिन हर शाम दिया जलाती। गौरी भी अब उसमें मदद करने लगी। 6 एक अनजान मेहमान। एक शाम गांव में तेज आंधी और बारिश आई। अंधेरा घना हो गया। उसी रात एक बुजुर्ग यात्री गांव में पहुंचा। हर घर अंधेरे में डूबा था, सिवाय एक घर के। रामनाथ के घर के मुख्य दरवाजे पर जलता हुआ दिया उस अंधेरे में रास्ता दिखा रहा था। 7 दिया बना सहारा। यात्री उसी घर रुका। सीता ने उसे पानी दिया, थोड़ा सा खाना दिया। बुजुर्ग ने दिए की ओर देखकर कहा, बेटी, यह दिया सिर्फ मिट्टी और तेल का नहीं है, इसमें तुम्हारी श्रद्धा जल रही है। 8 रहस्य।